नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष पुनः एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और विजयदशमी के साथ आज 2 अक्टूबर है, यानी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है, तो उसकी भी अशेष शुभकामनाएँ। और आज के बाद आपके पास जो है समय बहुत कम रह जाता है और उसके बाद जो है आपको तैयारी में मन से रखना होगा। तो आप लोग हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। सारा चीज़ उपलब्ध है, चाहे आपका स्टेट पेपर 1 हो, पेपर 2 हो या BPSC 4.0 हो। हिंदी के लिए जो है संपूर्ण तैयारी यहाँ जो है क्लास उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। तो चलिए आज जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। तो कौन सा टॉपिक को देखने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूस की रात, यानी आज हम लोग पूस की रात कहानी को देखने वाले हैं, जिसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। तो आज हम लोग पूस की रात कहानी को देखेंगे, जिसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। तो अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है, आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। कहानी से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सारे चीज़ों को देखने वाले हैं। साथ ही 35 जो है PYQ MCQ देखेंगे। तो आप लोग इसमें कितना सही बनाते हैं अंत में कमेंट करके बताइएगा। तो पूस की रात कहानी हिंदी में जो है बहुत बेहतरीन कहानी में से एक है, जो कि एग्जाम में बराबर प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप BPSC 4.0 या किसी भी स्टेट का KVS के PGT TGT आदि कर रहे हैं तैयारी, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 का नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे 199 रुपया पेमेंट कर दीजिए किसी भी माध्यम से, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे, जिसको आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका रिजल्ट जो है 95% होने की संभावना बन जाती है। तो ईमानदारी से आपको पढ़ना है। अलग से जो है कहीं भी क्लास या प्रैक्टिस सेट बनाने की आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन। तो इस पे जो है खरा उतरने का पूरा जो है कोशिश रहता है और रिजल्ट भी 100% रहा है स्टेट में, जैसा कि आप कमेंट से भी देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है पूस की रात, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले जो है बहुत सारे कहानियाँ टॉपिक प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट करवाया जा चुका है। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है प्लेलिस्ट का, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के जो टॉपिक है पूस की रात कहानी, उसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूस की रात, आज हम लोग पूस की रात कहानी को देखने वाले हैं। तो इसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। तो सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको मैंने इसमें समाहित करने का प्रयास किया है, ताकि आपका तैयारी जो है संपूर्ण हो सके। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इनसे संबंधित बिंदुओं को। तो धनपत राय श्रीवास्तव, यानी प्रेमचंद का जो मूल नाम था, बचपन का नाम था धनपत राय श्रीवास्तव था। तो इनका जो जन्म है 31 जुलाई 1880 को और मृत्यु जो है 8 अक्टूबर 1936 को होता है। जो प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं, वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्भरा, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 लगभग कहानियाँ लिखी हैं। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि मुंशी प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियों की रचना की है। तो 300 कहानी लिखे हैं। इनका बचपन का नाम क्या था? तो धनपत राय था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 31 जुलाई 1880 को हुआ था। इनका जो है उपन्यास कौन कौन सा है? तो ये देखिए, आप देख सकते हैं। अब देखिए, उनमें से अधिकांश जो है हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। और इनकी जो रचनाएं था
वो जमाना पत्रिका में, सरस्वती, मधुर, मर्यादा, चांद, सुधा आदि में प्रकाशित होता रहा है। अब देखिए यहाँ से जो और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं एग्जाम की दृष्टि से, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए इनके बारे में कहा जा रहा है कि इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस खरीदा, जो बाद में घाटे में रहा, यानी प्रकाशन किया, बाद में सरस्वती प्रेस भी करते और घाटे में रहते, जिन्हें बंद करना पड़ा। प्रेमचंद फिल्म कोई पाठकथा लिखने के लिए मुंबई आए और लगभग 3 वर्ष तक रहे। जीवन के अंतिम दिनों में साहित्य सृजन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध, साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान, कफन अंतिम कहानी और गोदान अंतिम पूर्ण उपन्यास था तथा मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। अब देखिए यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। सबसे पहला है कि अंतिम उनका निबंध कौन सा है, तो साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान है, महाजनी सभ्यता अंतिम निबंध है, कफन इनका जो है अंतिम पूर्ण कहानी है, गोदान अंतिम पूर्ण उपन्यास है और मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास है। तो ये इनसे संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब देखिए इनसे संबंधित और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको देखते हैं। तो 1906 से 1936 तक बीच जो है लिखा गया प्रेमचंद साहित्य 29 वर्षों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज है। इसमें उस दौर के समाज सुधार आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम, प्रगतिवादी आंदोलनों के सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण है। उनमें दहेज, अनमेद विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछित्र, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता आदि उस दौर की सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण मिलता है। यानी इनकी रचनाओं में सभी चीज़ों का समावेश है। ये आदर्श उन्मुख यथार्थवाद उनके साहित्य की मुख्य विशेषता है। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 36 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है। यानी उपन्यास कहानी के क्षेत्र में ये जो युग है उसे प्रेमचंद युग के नाम से अभिहित किया गया है। अब देखिए इनकी जो प्रमुख कहानी है जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उसको मैंने यहाँ जो है समाहित करने का प्रयास किया है। तो पहला है कुछ कहानियाँ हैं, अयोग्योझा, 2 बैरों की कथा, ईदगाह, गुदी डंटा, ठाकुर का कुआं, दिल की रानी, नरक का मार्ग, पंच परमेश्वर, पत्नी से पति, परीक्षा, पूस की रात, बेटों वाली विधवा, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दुनिया का अनमोल रतन, बड़े भाई साहब, मंदिर और मस्जिद, नमक का दरोगा, 1.25 सिर गेहूं, दूध का दाम, कफन आदि। तो ये इनकी जो है प्रसिद्ध कहानियां हैं जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब ये जो है लगभग 300 कहानियां लिखे हैं, तो पूरी 300 कहानियों को यहाँ चित्रित करना संभव नहीं है और उतना आपको पढ़ना भी जरूरी नहीं है। तो हमें पता है कि आप लोग के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। आप लोग सभी जो है MA किए हुए हैं, कोई PhD भी किए हुए, नेट निकाले हुए हैं, तो बहुत बड़ी आपके पास जो है उपलब्धि है, ज्ञान है। लेकिन हम लोग को बुद्धिमत्ता से एग्जाम को क्रैक करना है। यानी बुद्धिमत्ता से मतलब वही चीज़ पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाए। तो एग्जाम की दृष्टि से हम चीज़ें को उपलब्ध करने का एक छोटा सा प्रयास किए हैं। बाकी आप ही की सफलता पर निर्भर करता है कि मेरा प्रयास कितना सफल रहा है। अब देखिए पूस की रात कहानी आता है जिसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। तो देखिए पूस की रात कहानी, उसका प्रमुख जो पात्र है हरकू है, मुन्नी है और जबरा है। तो 3 जो है इसका प्रमुख पात्र है। एक गौण पात्र में आता है जिसमें सहना आता है, यानी कर्ज जो देता है हरकू को, तो सहना आता है। अब पूछा जाएगा कि पूस की रात कहानी में मुख्यतः कितने पात्र हैं, तो 3 पात्र हैं। अब जबरा जो है एक कुत्ता होता है, हरकू और मुन्नी जो है पति पत्नी है। तो ये देखिए होता है। अब देखिए कहानी का शुरुआत होता है। हरकू ने घर आकर अपनी पत्नी मुन्नी से कहा, घर में जो रुपये रखे हैं उसे दे आओ, सहना आया है, उसे दे देता हूँ ताकि उससे पीछा छूटे। बरामदे में झाड़ू लगा रहे मुन्नी ने पलटकर गुस्से से हरकू को देखा और बोली, 3 रुपये ही तो बचे हैं घर में, अब तो वो भी सहना को दे दोगे तो माघ पुष की कड़कड़ाती ठंड कैसे कटेगी। सहना से कह दो कि अभी पैसे नहीं हैं, फसल कटने पर दे देंगे। अब देखिए पूरी कहानी का जो है शुरुआत होता है। अब हम लोग कहानी पढ़ते चलेंगे तो बहुत समय लग जाएगा और उतना समय है नहीं। तो आप लोग को PDF जो है उपलब्ध करवाया जा चुका है। आप लोग जो है इससे कहानी पूरी पढ़ लीजिएगा
और अगर आपके पास नहीं है तो आप पूस की रात कहानी के लिए देख सकते हैं 11th जो बिहार बोर्ड का पुस्तक है उसमें लगा हुआ, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए पूस की रात कहानी यहाँ से जो है उसका सारांश हम लोग देख लेते हैं, जिससे कहानी समझ में आ जाएगा। क्योंकि कोई भी कहानी का जब सारांश देखते हैं तो कहानी मोटा मोटी समझ में आ जाता है, और बाकी जब प्रश्न उसको देखिएगा तो समझ में आने लगेगा। तो देखिए अब कहानी शुरुआत होता है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात गरीब किसान हरकू के शोषण, गरीबी और कड़कड़ाती ठंड में प्रकृति से जूझने की मार्मिक कथा है। यानी गरीब किसान का जो शोषण है उसको दिखाया गया है, गरीबी को दिखाया गया है, और कड़कड़ाती ठंड में जो है जूझता है उसका मार्मिक वर्णन है। हरकू एक बेहद गरीब किसान है जो अपनी पत्नी मुन्नी के साथ रहता है। यानी एक गरीब किसान है हरकू और अपनी पत्नी मुन्नी के साथ रहता है। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि वह ठंड से बचने के लिए एक नया कंबल भी नहीं खरीद पाता, और उसे अपना खेत बचाने के लिए रात भर कड़कड़ाते ठंड में जाड़े से जूझना पड़ता है। यानी इतनी गरीबी है कि वो कंबल खरीदने के भी जो है योग्य नहीं है, और कड़कड़ाती ठंड में उसे जो है बिताना पड़ता है रात को। हरकू के मालिक सहना उससे कर्ज के पैसे की मांग करता है। हरकू अपनी सारी कमाई कर्ज चुकाने में ही लगा देता है, जिससे वह और गरीब होता चला जाता है। यानी वो जितना कमाता है वो कर्ज चुकाने में ही इसका पैसा जो है ख़त्म होते चला जाता है, जिससे वह और जो है गरीब होते जाता है। हरकू रात में अपने खेत की रखवाली के लिए जाता है। पूस की ठंडी रात में हरकू को अपने खेत को निर्गायों से बचाना होता है। अत्यधिक ठंड से बचने के लिए वह अराव जलाता है, लेकिन अराव की गर्मी और आलस उसे नींद में सुला देता है। यानी कि जब निर्गाय उसका फसल जो बर्बाद होता है उसको बचाने के लिए जो इसको जाना पड़ता है, तो ठंड लगती है, कंबल नहीं है, तो ये आग जलाता है, यानी आग जलाकर तापता है, और जहाँ इसे आलस घेर देता है और अपनी नींद में आगोश में चपेट में दे देता है। नींद और ठंड की वजह से हरकू खेत में जानवरों को चरने से नहीं रोक पाता। यानी ठंड के वजह से और नींद के आलस से ये नहीं जा पाता है, खेत को रखवाली नहीं कर पाता है। जबरा कुत्ता जानवरों को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन हरकू अपनी आलस और ठंड से इतना जकड़ा रहता है कि हिल भी नहीं पाता। सुबह होने पर जब हरकू और मुन्नी को पता चलता है कि सारी फसल निर्गाय ने खा ली, तो मुन्नी तो उदास होती है, लेकिन हरकू प्रसन्न होता है। उसे इस बात की खुशी होती है कि अब उसे रात को ठंड में खेत की रखवाली नहीं करनी पड़ेगी, और उसे अब रात भर खेत में ठंड में नहीं सोना पड़ेगा। तो ये जो है कहानी का मुख्य सारांश था, जिसमें जो है इसका ऊख का जो है फसल होता है, जिसको आप लोग गन्ना बोलते हैं, और उसी की रखवाली के लिए जो है पूस की रात में जाता है, और जहाँ ठंड से जो है इसका शरीर जकड़ जाता है, जिससे बचने के लिए तरह तरह के उपाय करता है। बात करने के लिए एक जबरा कुत्ता रहता है, उससे बात करता है, अराव जलाता है, चिरम पीता है। तो ये सारे जो है चीज़ों को वो करता है, कहानी में स्पष्ट रूप से बताया गया है, जिससे आप देख सकते हैं। अब देखिए एक 2 पॉइंट देने का हम काम किए हैं कि कहानी से सीख क्या मिलती है। तो मजबूरी में इंसान को कई बार चाहते हुए भी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, जो हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। विपदा कभी भी आ सकती है, इसलिए हमेशा चौकस रहना जरूरी है। ये कहानी से सीख मिलती है। अब देखिए पूरी कहानी का जो सारांश है आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं, इसके जो महत्वपूर्ण MCQ हैं, PYQ हैं, उसको देखते हैं, ताकि आपका जो पूस की रात कहानी है वो संपूर्णता मिल सके इस पे तैयारी की दृष्टि से, और कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो इसका आंसर आप दे सकें। तो पहला प्रश्न है, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो देखिए पूस की रात जो कहानी है उसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आपका जब वहाँ विकल्प रहेगा तो 4 विकल्प रहेगा। CBT मोड में एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो आप लोग तैयारी जो है थोड़ा सा करके जाइएगा, कंप्यूटर पे हाथ घुमाते रहिएगा, ताकि आपका जो है समय मैनेज हो सके। आगे है, पूस की रात कहानी का नायक कौन है? तो देखिए इस कहानी का जो नायक होता है वो हरकू होता है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। हरकू इस कहानी का नायक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा पात्र पूस की रात कहानी का नहीं है? तो देखिए मुन्नी, हरकू और जबरा तीनों पात्र है, लेकिन होरी नहीं है।
खोज जो है इसके प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, उसी का पात्र होता है। तो विकल्प ग सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है। तो नहीं वाले प्रश्नों से आपको बचना है, क्योंकि एग्जाम में जब आप जाते हैं तो जल्दी जल्दी में गलत प्रश्न को बना देते हैं। तो ये आपसे इससे बचना है। आगे है पूस की रात कहानी में मुख्य पात्र कितना है। तो पूस की रात जो कहानी है उसमें मुख्य जो पात्र है वो 3 होता है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। मुख्यतः 3 पात्र होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रेमचंद की कहानी पूस की रात में जबरा कौन है। तो जबरा जो है एक कुत्ता होता है, यानी जबरा जो है कुत्ता का नाम होता है। विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। तो इस तरीका के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे है पूस की रात कहानी में हरकू की पत्नी कौन है। तो पूस की रात जो कहानी उसमें हरकू की जो पत्नी होती है वो मुन्नी होती है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। तो प्रेमचंद का जो जन्म है 31 जुलाई 1880 ईस्वी को होता है। तो देखिए कौन सा विकल्प है, तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में कौन सा कहानी प्रेमचंद का नहीं है। अब देखिए इनका देखना है कि कौन सा प्रेमचंद का कहानी नहीं है। तो देखिए ठाकुर का कुआं तो है, नमक का दरोगा भी है, बड़े घर की बेटी भी है, लेकिन उसने कहा था नहीं है। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। तो विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी उसने कहा था। इनका कहानी नहीं है। आगे है कथा सम्राट किसे कहा जाता है। तो देखिए कथा सम्राट जो कहा जाता है वो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है, यानी विकल्प जो क है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या था। तो प्रेमचंद का जो बचपन का नाम होता है वो धनपत राय होता है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। अब देखिए इनका मूल नाम या बचपन का नाम वही है धनपत राय, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रेमचंद के संपूर्ण कहानियों को किस नाम से संग्रहित किया गया है। यानी लगभग 300 कहानियां ये लिखे हैं, तो उसको किस नाम से संग्रहित किया गया है। तो देखिए इनकी कहानियों का जो संग्रहित किया गया है वो मान सरोवर नाम से किया गया है, यानी मान सरोवर नाम से इनकी कहानियों को संग्रहित किया गया है। विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। मान सरोवर के कुल कितने भाग प्रकाशित हैं। तो मान सरोवर के जो कुल भाग प्रकाशित हैं वो 8 भागों में प्रकाशित है। विकल्प ग जो है सही आ जाएगा, यानी 8 भागों में कुल 300 कहानियां लगभग मुंशी प्रेमचंद का शामिल है। विकल्प ग सही हो जाएगा। कर्म का मजदूर किसे कहा जाता है। तो कर्म का जो मजदूर कहा जाता है वो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। कर्म का मजदूर मुंशी प्रेमचंद है। आगे बढ़ते हैं। आगे है पूस की रात कहानी में मुख्यतः किसका वर्णन किया गया है। तो देखिए पूस की रात जो कहानी है उसमें मुख्यतः गरीब किसान की व्यथा का वर्णन हुआ है। अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा है कि जाड़े ऋतु का भी तो वर्णन है, गरीब समस्या का भी वर्णन है। तो ऐसा नहीं है, इसमें गरीब किसान की जो व्यथा है उसका वर्णन किया गया है। ग्रामीण समस्या तो है, जाड़े ऋतु का भी चित्रण है, लेकिन वो जो है गरीब समस्या की व्यथा को वर्णन करने के लिए आया है। तो विकल्प ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। गरीब किसान की व्यथा का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद की कहानियां किस भावना से प्रेरित है। देखिए प्रेमचंद की जो कहानी है वो समाज सुधार भावना से प्रेरित होती है। विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे है पूस की रात कहानी में हर को किसके लिए 3 रुपये बचा कर रखा था। तो देखिए पूस जो है, पूस की रात जो कहानी है उसमें 3 रुपये जो बचा करके रखता है वो नए कंबल खरीदने के लिए रखता है, यानी विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है खेतों की फसल की रखवाली में हरकू का संगी कौन था। तो हरकू का जो संगी था उसका कुत्ता जबरा होता है, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। उसका जबरा जो कुत्ता है वो उसका संगी रहता है। तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण कहानी कौन है। तो प्रेमचंद का जो अंतिम पूर्ण कहानी है वो कफन है, यानी कफन कहानी उनका पूर्ण किया हुआ है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है पूस की रात कहानी का प्रकाशन कब हुआ। तो पूस की रात जो कहानी है उसका प्रकाशन 1930 ईस्वी में होता है, यानी विकल्प ग जो है
सही हो जाएगा। सर्वप्रथम पूस की रात कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ? तो सर्वप्रथम पूस की रात जो कहानी है उसका प्रकाशन किस में हुआ आपको बताना है। तो ये माधुरी पत्रिका में होता है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। माधुरी पत्रिका में 1930 में प्रकाशित होती है। आगे है, हरकू के खेत के फसल को रात में किसने बर्बाद किया? तो हरकू के फसल को रात को किसने बर्बाद किया? तो ये जो निर्गाय होते हैं वो बर्बाद करते हैं, तो निर्गायों ने, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे है, सहना हरकू के पास क्यों आया था? तो देखिए, सहना हरकू के पास आया था कर्ज के रुपये वापस देने के लिए, तो कर्ज के रुपये मांगने के लिए आया था। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, यानी ख जो है इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। अब जो है इसका आप लोग आंसर दीजिए क्या सही होगा। हरकू ने पूस की रात का ठंडी का सामना किससे किया? तो पूस की रात का जो ठंडी का सामना है हरकू जो है पत्तों की आग से किया, यानी आग जलाकर। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। पूस की रात कैसी कहानी है आपको बतानी है। तो पूस की रात जो कहानी वो यथार्थवादी कहानी है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, निर्गाय हरकू के किस फसल को नष्ट कर देता है? तो निर्गाय जो है हरकू के ईख फसल को जो है नष्ट कर देता है, यानी ईख को उख कहा जाता है। विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है? प्रेमचंद का जन्म किस गांव में हुआ था? देखिए, ये पूछा जा सकता है। तो प्रेमचंद का जो जन्म होता है वो रमही नामक ग्राम में होता है, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। अब रमही ग्राम जो है वाराणसी के नज़दीक है और उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो विकल्प घ इसका सही हो जाएगा। आगे है, लगता है अब मजदूरी करके ही दिन काटने पड़ेंगे, यह किसका कथन है? लगता है अब मजदूरी करके ही दिन काटने पड़ेंगे, यह किसका कथन है? तो देखिए, ये जो कथन होता है ये मुन्नी की कथन होती है, यानी हरकू की जो पत्नी है मुन्नी का कथन होता है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है, चलो कम से कम अब इन सर्द रातों में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा, यह किसका कथन है? तो ये जो कथन होता है ये फसल चलने के बाद जो है हरकू कहता है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे है, ऐसे कैसे वह गाली दे देगा, क्या उसका राज चलता है यहाँ, किसका कथन है? ऐसे कैसे वह गाली दे देगा, क्या उसका राज चलता है यहाँ, किसका कथन है? तो ये जो रुपये मांगने के लिए सहना आता है और जब हरकू कहता है कि दे करके जो है पीछा छुड़ा दे नहीं तो गाली गुप्ता करेगा, तब ये जो है मुन्नी कहती है, तो मुन्नी का ये कथन है, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। तो ये कथन भी पूछा जा सकता है। आगे है, हाँ सब कुछ खत्म हो चुका है, हम तबाह हो चुके हैं, यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है ये किसका कथन है? तो ये मुन्नी का कथन होता है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे है, जबरा किस कहानी का पात्र है? तो देखिए, जबरा जो कहानी का पात्र होता है वो कौन सी कहानी के पात्र है आपको बताना है। तो जबरा जो है पूस की रात कहानी का पात्र है। विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। अब देखिए, पिछले बार एग्जाम हुआ था तो जबरा के जगह पे झबरा लिख दिया था, लेकिन आपको जबरा ही बनाना है, जबरा ही सही है। तो झबरा नहीं जबरा सही होगा। विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग कितनी है? तो प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग 300 है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूस की रात कहानी के कुत्ते का नाम क्या है? यानी पूस की रात कहानी के जो कुत्ता है उसमें कुत्ता का नाम क्या है? तो जबरा रखा गया है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो पूस की रात जो कहानी है उसका प्रमुख पात्र जो रहता है वो हरकू रहता है। विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो का अंतिम है। प्रेमचंद के बचपन का नाम था, तो क्या नाम था आपको बताना है। देखिए, प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय होता है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। अब देखिए, और बहुत सारे प्रश्न बन सकते थे यहाँ पे कि प्रेमचंद के अनुसार पूस की रात कहानी में हरकू कितने रुपये बचा करके नए कंबल खरीदने के लिए रखता है? तो 3 रुपये बचा करके रखता है। आगे है, गौण पात्र कौन आता है? तो सहना आता है। किसके खेत में मजदूरी करता है? तो सहना के खेत में करता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं,
लेकिन सिर्फ ज़्यादा प्रश्न बनाना ही ठीक नहीं है। आप कहानी को पढ़िएगा, कहानी समझ में आ जाएगा तो प्रश्न नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। तो आप लोग कहानी को 1-2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ताकि आपका बेहतर हो सके। और अगर कहानी नहीं देखना चाहते हैं तो वीडियो को भी 2-3 बार देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आज के लिए हम जो है पुष्करात आपकी कहानी जो है यहाँ दिए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो है 10 से 12 तारीख तक क्लास ख़त्म हो। उसके लिए हो सकता है एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो भी बने। स्टेट पेपर 1 का जो क्लास है लगभग आधा ख़त्म हो चुका है, आधा बाकी है, तो उसको 4-5 दिन में देखेंगे, बाकी प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। तो हो सकता है दिन भर में 3-4 वीडियो भी डालें। आप तैयार रहिएगा। और कविता वाले सेक्शन में वैसा होगा। और कहानी निबंध को पहले देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा रहता है, उसके बाद कविता वाले सेक्शन को देखेंगे। और संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र पत्रिका, भाषा, ये सब को पहले देखना है। तो आप साथ दीजिएगा, हम आपके साथ साथ चलेंगे, आपका तैयारी को बेहतर कर देंगे। आप चीज़ों को कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी जंक्शन चैनल पे संपूर्ण हो जाएगा। अगर आप स्टेट पेपर 2 का नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07, इस पे जो है 199 रुपये आप पेमेंट कर सकते हैं स्टेट पेपर 2 के लिए, 149 रुपया स्टेट पेपर 1 के लिए। और दोनों पेपर पाना चाहते हैं तो 299 रुपया करना है। और अगर BPSC 4.0 का नोट्स पाना चाहते हैं तो इसी नंबर पे 249 रुपया कर दीजिएगा। तो आपको प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट, नोट्स भेज दिया जाएगा, जिसको आप अच्छे से पढ़ देते हैं 2-3 बार, तो आपका रिजल्ट लगभग 99% संभावना हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को रखते हैं तो अलग से कोई भी पुस्तक खरीदने के लिए आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग हिंदी जंक्शन चैनल से अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। इसके माध्यम से बहुत से लोगों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, आगे आप भी कर सकते हैं। तो हिंदी जंक्शन से जुड़ने का मतलब आपका पक्का सिलेक्शन हो जाता है। आप सिर्फ ईमानदारी से आपको पढ़ना होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। और साथ ही दशहरा जो है आज अंतिम दिन है, तो आप लोग दशहरा घूमिए, कुछ तैयारी कीजिए। और कल से जो है आपको मन से लगना होगा क्योंकि 10 से 11 दिन आपके पास बचा होगा। तो उतने दिनों में आपका सभी क्लास को हम ख़त्म करने का टारगेट किए हैं। तो 10 से 12 तारीख तक आपका क्लास समाप्त हो जाएगा। और बीच में जो है प्रैक्टिस सेट को भी करते चलेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामना, आप एंजॉय कीजिए और तैयारी कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।